Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मेरे कज़न जो थे वो पंजाब में एमएलए थे जिनको उग्रवादियों ने असैसिनेट कर दिया था। जब इतना कंफ्यूजन पिछले 3 दिनों से चल रहा था कि जी। कौन लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, क्या होगा, सबसे पहला फ़ोन आपके पास किसका आया था कि आप प्रियंका जी। प्रियंका जी ने फैसला लिया? उससे पहले ये चला था कि प्रियंका जी खुद लड़ सकती हैं, तो आपने कहा नहीं कि आप क्यों नहीं लड़ रही हैं? नहीं, मैं तो कहा मेरा ड्यूटी भी बनती है कि एक उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अमेठी सीट हाई प्रोफाइल सीट, पिछले 3 दिनों से काफ़ी हाइप था कि कौन अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, और अब सुबह तो क्लियर ही हो गया। हालांकि कुछ के लिए बड़ा सरप्राइजिंग रहा, तो कुछ के लिए ये शॉकिंग रहा, तो कुछ के लिए बहुत सामान्य रहा। केएल शर्मा साहब पिछले 40 साल से इनका अमेठी रायबरेली से रिश्ता रहा है। गांधी परिवार के सबसे करीबी लोगों में से माने जाते हैं। पहले अमेठी का पूरा एक तरीके से कहा जाए मैनेजमेंट का काम इनके पास था, और केएल शर्मा साहब पिछले काफ़ी टाइम से सोनिया गांधी जी की सीट यानी कि रायबरेली के मैनेजमेंट का काम देखते थे। हमारे साथ वो मौजूद हैं क्योंकि वही अमेठी के प्रत्याशी हैं। सर बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये जानना चाहूँगा कि जब आपको प्रत्याशी के तौर पे घोषित किया गया, वो आपको सुबह ही पता चला कि 3-4 दिन पहले पता था? नहीं, देखो क्या था कि यहाँ की जो जनभावना थी कि गांधी परिवार के लोग लड़े, तो मैं भी उनके साथ ही ये था, क्योंकि अगर दोनों जो लड़ते हैं हमारे लिए बहुत ईजी मदद था। तो हाँ, तो हमारा जो ये था तो उसी नाते से जो जनभावना थी यही थी, ठीक है। तो चलो उन्होंने जैसा भी हमारी पार्टी हाईकमान ने सोचा, तो मेरे को आदेश हुआ, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मैं पार्टी का डिसिप्लिन सोल्जर हूँ, पिछले 40 साल से यहाँ पे मैं देखता हूँ इनका, तो फिर मैंने उसको कबूल किया कि चैलेंज। सर आप पिछले 10 साल से तो रायबरेली का काम देख रहे थे। जी। अमेठी से क्योंकि इतना आना जाना नहीं था, तो अब सर अमेठी से जब आपका नाम आया, तो बीजेपी की ओर से ये प्रतिक्रिया लगातार आ रही है कि राहुल गांधी जो है मैदान छोड़कर भाग गए और आपको आगे कर दिया। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये तो बड़बोलापन होगा कि भाग गए या ये किया, ठीक है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं। गांधी परिवार ना कभी अंग्रेज़ों के टाइम पे भागा है, ना आज भागा है, ना आगे कभी भागेगा, क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे राहुल जी 2019 में के बाद से लगातार यहाँ पे उनका ऑफिस यही है, जो ऑफिस खड़े हैं आप, ये रन कर रहे हैं वहाँ पे। वैसे ही यहाँ के लोगों की ग्रीवेंसेस को हम लोग डील कर सकते हैं जितना कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ से मतलब चलती रही, ये ऑफिस कभी बंद नहीं हुआ। तो इसलिए वो चीज़ें कि पब्लिक ये है, तो होता ना कि आदमी हार गया तो वही ये कर दिया, तो कभी हम लोगों ने यहाँ का काफ़ी भी यहाँ जनता यहाँ से गांधी परिवार से जुड़ी हुई है, तो हम लोग उसी के उन्हीं के उसके अनुरूप यहाँ पे काम करते हैं। सर एक चीज़ और भी बोली जा रही है क्योंकि आप राहुल गांधी जी रायबरेली में नामांकन जी, कराए, जी। बीजेपी की तरफ से दूसरा काउंटर है कि उन्होंने अपने लिए सेफ सीट चुन ली है। अमेठी कठिन पड़ जाती है, अमेठी में आपको आगे कर दिया नहीं, है। ऐसा कठिन सीट कोई मतलब नहीं है, दोनों सीट गांधी परिवार के लिए सुरक्षित थी। तो भाई आप ही लोग दिखाते थे कि यहाँ कोई ऐसा मुकाबला नहीं है। देखो इलेक्शन होता है, ठीक है ना। इलेक्शन जब जनता लड़ने लग जाती है, तो फिर बड़े बड़े जो बड़बोलेपन जो करते हैं उनका जनता जवाब दे देती है, क्योंकि आपको शाइनिंग इंडिया का भी पता होगा, तो उस समय भी आपको पता होगा कि किस तरह जनता ने जवाब दे दिया था। तो जनता देखो जानती है यहाँ की कि हमने क्या खोया, ठीक है, और कितना उनका ये वो, तो ये जनता जानती है, क्योंकि हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम कोई वाक्य शुरू कर, अरे भाई साहब आप ये तो ये भी है, ये भी है, क्योंकि यहाँ तक जब आप कह रहे हो कि यहाँ पे ओवरव्यू मेरा हमेशा यहाँ रहा, क्योंकि रायबरेली में मैं ज़्यादा फोकस करता था, तो ओवरव्यू मेरा यहाँ पे रहा। हर एक्टिविटीज़ चाहे पॉलिटिकल हो, तो मैं उसके अंदर बाकायदा इन्वॉल्व रहता था। पहले क्योंकि हमारे यहाँ पे पीसीसी के सेक्रेटरी भी अपॉइंट हैं, जनरल सेक्रेटरी भी अपॉइंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट है, एआईसीसी का सेक्रेटरी भी एक इंचार्ज है, और उनके हमारे पीसीसी के कार्यक्रम जितने भी आते थे वो सारे के सारे अमेठी के वर्कर हमारे पूरे करते थे। तो ऐसे लिए कि नहीं कि संगठन वाइज हम लोग यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे थे, आलो आया इलेक्शन आ गए, तो ऐसी स्थिति नहीं है। आपके बारे में कई सारी प्रोफाइल्स भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जो आपका लंबा रिश्ता रहा गांधी परिवार से। थोड़ा सा उसके बारे में सर बताइए कि आप कैसे गांधी परिवार से जुड़े? देखिए, कोई बताता है कि यार मैं रिलेटिव्स हाँ के नहीं, मतलब मैं नहीं, मेरा रिलेटिव नहीं है। हाँ मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। हाँ मेरे कज़न जो थे वो हाँ। पंजाब में एमएलए थे, जिनको
उग्रवादियों ने असैसिनेट कर दिया था। वो एमएलए बन गए थे, उसके बाद किया था। तो उस समय मेरी टिकट हुई थी 1985 में पंजाब से। कांग्रेस। हाँ, लेकिन मैं उस समय मेरी उम्र 3.5 महीना कम पड़ गई, 25 साल से। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि उसके बाद वो एमएलए बने, हाँ। जो मेरे कज़न थे, क्या नाम था? सतपाल पराशर। अच्छा। ठीक है, तो बन गए। तो लेकिन मतलब क्या हुआ कि उग्रवादियों ने, उसमें उग्रवाद बहुत था पंजाब में, हाँ। तो उग्रवाद की भेंट चढ़ गए। तो ठीक है, लेकिन मैं तो तब तक यहाँ आ चुका था, क्योंकि मैं 83 में यहाँ पे आ गया था। मैं एक यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम चला था ऑल ओवर इंडिया, जिसमें उन्होंने फ्रेश ग्रेजुएट लड़के चुने थे जिनकी फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस ही हो। तो मैं उसके नाते यहाँ पे आ गया था। तो जब आया तो यहाँ पे पहले मैंने मध्य प्रदेश में काम किया 7-8 महीने, तो उसमें काम किया। तो वहाँ से मैं जो बेस्ट पोटेंशियल लड़के थे 10 पूरे इंडिया के, उनको यहाँ पे लगाया गया था 1983 में। राजीव जी ने हैंड पिक्ड लोग थे हम लोग, तो ये सारा था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए। पहले मैं यहाँ पे 1.5 ब्लॉक का इंचार्ज होता था। 1.5 ब्लॉक? 1.5 ब्लॉक, 1 प्लस आधा। हाँ, 1 प्लस आता। हाँ। तिलोई से मैंने शुरू किया था। हाँ। जब तिलोई पार्ट होता था रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, हाँ। तो मेठी अपने आप में तब डिस्ट्रिक्ट नहीं होता था। हाँ। तो हमारे ये 3 असेंबली सेगमेंट सुल्तानपुर में पड़ते थे, 2 हमारे असेंबली सेगमेंट रायबरेली में पड़ते थे। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूंसी का कंपोजिशन था। तो हम लोग करते थे, तो हम लोग 1.5 ब्लॉक के इंचार्ज हुआ करते थे। तो हमारा काम था ऑर्गेनाइजेशंस का, नए कैडर बिल्डिंग का काम करना, और साथ में यहाँ की डेवलपमेंट के ऊपर भी वॉच करना। वो हम लोगों ने किया पहले, ठीक है। तो उसके बीच में इंदिरा जी का असैसिनेशन हो गया, फिर राजीव जी का इलेक्शन आ गया। तो हम लोग, मैंने राजीव जी का सिर्फ एक इलेक्शन नहीं लड़ाया, जो 81 वाला, तब मैं पढ़ रहा था। मैंने 82 में ग्रेजुएशन की, तो मैं पढ़ रहा था तब। उसके बाद से सारे राजीव जी के टिल डेथ, हाँ। ठीक है, इलेक्शन लड़ाया। अब आप देखिए कि 20 तारीख को हमने राजीव जी की मई को पोलिंग किया, और 21 को उनका असैसिनेशन हो गया। तो हम तब भी हम लोग यहीं थे। उसके बाद फिर एक थोड़ा सा वैक्यूम आया, तो फिर कैप्टन साहब उनके मित्र थे, सतीश शर्मा जी, उनको यहाँ पे ये हुआ। फिर हम लोग उनके साथ लग गए। उसके बाद फिर जब मैडम आई, तो हम लोग मैडम के साथ 99 में लग गए। तो ये कंटिन्यू सिलसिला चला। फिर राहुल जी आ गए। फिर राहुल जी का 2004 का इलेक्शन, फिर 2009 का इलेक्शन थोड़ा हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर मेरे को राहुल जी नेशनल टीम में अपने ले गए। मैं सेक्रेटरी बना, और बिहार का मैं सह प्रभारी बना। क्योंकि मतलब कई लोगों को लगता है ना कि शायद मैं जॉब वाला नहीं हूँ। मैं कांग्रेस का वॉलंटियर हूँ। मैं कोई सैलरी कांग्रेस से नहीं लेता हूँ, ठीक है। जब मैं अपना सेक्रेटरी भी था, यहाँ बिहार का सेक्रेटरी था, तब भी मैं जो स्टाइपेंड भी मिलता था वो भी नहीं लेता था, ठीक है। तो क्योंकि मेरी है कांग्रेसी फैमिली है, ठीक है, तो मैं उसी के नाते मेरे को आइडियोलॉजी पसंद है, तो मैं इसलिए कांग्रेस में करता हूँ। ब्लॉक इंचार्ज से लेके अब, हाँ, 1.5 ब्लॉक इंचार्ज, फिर एक असेंबली, हाँ, एक असेंबली से फिर 3 असेंबली, एक लोकसभा, फिर 1 लोकसभा, फिर 2 लोकसभा। और अब लोकसभा, उसी लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं, और स्मृति ईरानी के खिलाफ आपका चुनाव है। ये बताइए किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि स्मृति ईरानी तो कह रही हैं कि कांग्रेस तो अब डर गई है, उसके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। उनका देखो जो कहना है वो कहे, मेरे को उनकी किसी बात का जवाब नहीं है, ठीक है। हम लोगों को मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना। क्या मुद्दे हैं? नहीं, हमारा देखो अमेठी के डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, कुछ हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो 5 नए 25 गारंटी है उसके ऊपर है। फिर जो बहुत चीज़ें जो 5 साल में मतलब हुई हैं या नहीं हुई हैं, किन कारणों से हुआ, किन कैसे चीज़ें यहाँ से चली गई, ठीक है। 7 साल की डबल इंजन की सरकार भी ये है। ये सारे मुद्दे हैं जो जनता बोलती है, हम उनके साथ अपने आप को समाहित करके बात करेंगे। आखिरी के 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये, जब इतना कंफ्यूजन पिछले 3 दिनों से चल रहा था कि कौन लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, क्या होगा, सबसे पहला फ़ोन आपके पास किसका आया था कि आप? प्रियंका जी ने फैसला लिया। उससे पहले ये चला था कि प्रियंका जी खुद लड़ सकती हैं, तो आपने कहा नहीं कि आप क्यों नहीं लड़ रही? नहीं, मैंने तो कहा, मेरा ड्यूटी भी बनती है कि एक उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मैं कोई उस तरह का तो हूँ नहीं कि भाई मेरे को लड़ना है। जो मेरे ये था, मैंने कभी यहाँ से सोचा नहीं। मैं कभी यहाँ का 40 साल की मेरी हिस्ट्री है कि मैं कभी पीसीसी मेंबर भी यहाँ से नहीं बना, क्योंकि मेरे को लगता था ये पहला अधिकार संगठन पे यहाँ के लोकल लोगों का है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ। कांग्रेस के लीडरशिप ने मेरी ड्यूटी लगाई है। मेरा फील्ड जो है पंजाब है। आपने प्रियंका जी को जब कहा तो उनका क्या रिप्लाई था? उन्होंने क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं लड़िए, हम सब आपको लड़ाएंगे।
ये बड़ा पिछले 1-1.5 साल से तो ये चल रहा था कि प्रियंका जी राहुल जी दोनों चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं लड़ी चुनाव। हाँ ये चलो उनका फैसला है, क्योंकि उसमें को मैं इन्वॉल्व नहीं था, नहीं तो मैं बताता आपको। क्योंकि मैं देखिए डिसिप्लिन सोल्जर हूँ, तो जो आदेश आता है मैं उसको पालन करता हूँ। ठीक है, राहुल जी का आदेश आया, मेरे को नेशनल यूनिट में जाना, मैं नेशनल यूनिट में चला गया। फिर वहाँ से आया आदेश कि नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी है, फिर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया। ठीक है, तो ये मेरा कोई लालच नहीं। मेरा देखो मतलब हम पॉलिटिकल फैमिली से दूर, एम्बिशन मेरा कोई ये नहीं है कि मेरे को ये जाना, लेकिन ये है कि चीज़ें अपने से आएँ वो उसकी अहमियत होती है, मांगने से नहीं आए। ठीक है, तो ये मेरा कहने का। और मैंने कभी अपने लिए पद भी नहीं मांगा, कभी ये नहीं हो जो इन्होंने दिया या जो नहीं भी दिया मैं सबको कबूल किया। आखिरी सवाल चलते चलते, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अब आप तो चुनाव में आ ही चुके हैं, जीत हार को लेके, कार्यकर्ताओं को मनाने को लेके कोई अगर रूठा हो तो कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं, देखो कांग्रेस का पहले दिन था कि यहाँ पे धरना भी दिया, तब मैं भी उनके साथ ही उस धरने में अपने आप को समाहित किया हुआ था। लेकिन उसके बाद तो यहाँ की जनता का है कि फिर गांधी परिवार की बात को मानती भी है। अब आप देखेंगे जो धरने में यहाँ बैठे थे, आज सारे नॉमिनेशन में सबसे ज़्यादा थे। वो बताया कि जी मैं 25 गाड़ी लेके आऊँ, तो बता रहा था मैं 5 लेके आऊँ। तो ये प्रियंका जी भी 6 या 7 तारीख से हाँ उन्होंने तो आज बोला ही। हाँ। तो आशीर्वाद देने आई थी मेरे को स्पेशल, क्योंकि उनके भाई का भी वो था, तो क्योंकि टाइम भी इतना शॉर्ट था। गांधी आपको पूरा चुनाव लड़ाएंगे यहाँ पे? नहीं, चुनाव तो यहाँ की जनता लड़ाएगी। ठीक है, वो तो आती गांधी परिवार रहेंगी पूरा एज ए साथ। कैंपेन वो आएंगी। ठीक है, तो उनको देश के अंदर भी जाना है। ठीक है, तो यहाँ की मेन तो जो ताकत है हमारी जनता है, ये लड़ाएगी। ठीक है, हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन मामला गड़बड़ा गया था। नहीं ठीक है, वो देखो कुछ हम लोगों की गड़बड़ियाँ थी, तो कुछ मैनेजमेंट की कमियाँ थी, जिसके कारण हम जनता ने राहुल जी को नहीं हराया। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ये मैं कह सकता हूँ किसी भी मंच पे कह सकता हूँ। जनता ने नहीं हराया था फिर थोड़ा मैनेजमेंट में हमारी कुछ कमियाँ थी जो मैं आया था जब था, उसके बाद राहुल जी ने मेरे को भेजा था कि अपनी समीक्षा करके आया कि क्या रीज़न क्या रहे। राहुल जी के लिए हमें रायबरेली कैसा रहेगा, क्योंकि आप तो वहाँ के इंचार्ज नहीं, दोनों जगह अच्छा, मैं तो कहा कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी ही मतलब अच्छी थी। ठीक है, क्योंकि जो जनता बोलने लगी जाती है ना, क्योंकि ऐसे भी हम लोग देखे हैं कि कई, मैं तो बहुत जिलों में और भी काम किया, कार्यकर्ता बुलाने के लिए यहाँ पे मैसेज देने पे कार्यकर्ता आता है। ठीक है, एक संदेशा पहुँच गया कि ये लोग आ रहे हैं, तो लोग अपने आप आए। ठीक है, के एल शर्मा साहब जो पिछले 40 साल से रायबरेली अमेठी से जुड़े हुए थे और पार्टी का काम वो देखा ही करते थे, चुनाव लड़ाया करते थे। इस बार उनको प्रत्याशी बनाया गया। उनका साफ कहना है कि वो उन्होंने कोई चीज़ मांगी नहीं है, बल्कि परिवार ने उनको की, उनकी लॉयल्टी परिवार की तरफ रही, उन्होंने जिम्मेदारी से जो काम मिला वो किया, इस वजह से उनको यहाँ पर मौका मिला है और वो चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। प्रशांत श्रीवास्तव।